प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के बेहतर टॉपिक्स जो होंगे वो कौन कौन से, जिससे रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछता ही है। जैसे आपका हो गया आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि से हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल आर्थिक गतिविधि से हर साल क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो सेक्टर इसके जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक तृतीयक, तो इससे पूछ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से हर साल क्वेश्चन, इसमें जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनपी, जीएनपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक गतिविधि की जो भी मापन विधि है वो भी। बैंक, बैंक से हर साल क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल बैंक या फिर स्पॉन्सर्ड बैंक, इस तरह से कि क्या कार्य है इसके, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो मौद्रिक नीति से भी क्वेश्चन पूछता है। तो फोर्थ, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की समितियाँ या फिर कार्य इसके क्या है, उसके टूल कौन कौन से हैं। कराधान प्रणाली जैसे जीएसटी, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन। कृषि से क्वेश्चन पूछता है, कृषि में एग्रीकल्चर में आपका एपीएमसी, एमएसपी, ये सबसे क्वेश्चन लगातार इधर उधर से कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। निवेश से, निवेश से तो मेंस में ज़्यादातर आता है, लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देख सकते हैं कि कौन से देश में भारत है, मतलब किस में, किस क्षेत्र में आगे है, किस में पीछे है, किस में सेकंड नंबर पे, ये वाला। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्वेश्चन आ सकता है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। उसके अलावा मुद्रा, मुद्रा से क्वेश्चन आ सकता है कि फियाट मनी, या फिर जो है कि आपका फियाट मनी हो गया, या फिर कौन सा मुद्रा जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा है, इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति से जो क्वेश्चन रहता है, ये लगभग हर 2 साल एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है राजकोषीय नीति, जो फिजिकल पॉलिसी आपका होता है। कृषि विपणन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन इससे प्री में भी आ जाता है। इसके अलावा आपका नियोजन कि पहली पंचवर्षीय योजना, या फिर जो है कि आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, उसके क्या फंक्शन थे, उसका उद्देश्य क्या थे। तो वो सब आपको मेनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर 11 का, और जो है कि जो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे 8th इंपॉर्टेंट था, तो ये सबको आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। नीति आयोग का क्या कार्य, क्या फंक्शन है, कौन कौन से मतलब इसमें मंत्री आते हैं, या फिर कौन अध्यक्ष है, कौन नहीं हो सकता, ये सब आपको पूछ सकता है, इसका क्या कार्य। वित्त आयोग के बारे में उसी प्रकार आर्टिकल आपको देख लेना होगा, इसके अध्यक्ष, इस तरह से। कृषि विपणन तो हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड और बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन इधर उधर से पूछता रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का रोल थोड़ा सा पीरियड में बढ़ चुका है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो क्या करना होगा, निष्कर्ष। तो कंक्लूजन में आपको यही बता सकता हूँ कि करंट अफेयर में जो चल रहा है उसको प्लस स्टैटिक से जोड़ दीजिए। स्टैटिक से जोड़ने के बाद आप क्या कीजिए कि उसका दिमाग लगाइए, मतलब अनुमान लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर को तभी पढ़ा जा सकता है जब आप स्टैटिक से जोड़ पा रहे हैं, तभी। नहीं तो ये दोनों जोड़ करके क्वेश्चन आ रहा है, आज की जो सीनरीज है, आज के वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों जोड़ करके आ रहा है, तो दोनों को लेकर के चलना होगा।